स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अतुलनीय हिंदी चैनल में। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा शीर्षक है आत्मत्राण और इसके रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। आत्मत्राण का अर्थ होता है आत्मा का भय। ये भय कब उत्पन्न होता है? यह भय उत्पन्न होता है जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में, चुनौती में, कष्ट में पड़ जाएं जिसका हम कोई समाधान ना निकाल पा रहे हों। तो इस आत्मत्राण का विकसित हो पाना हमारे मन में बहुत साधारण सी स्थिति होती है। लेकिन जब हम अपनी इन कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि हम किस प्रकार यहाँ से बाहर निकलें, तो अवश्य ही हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे मन को इतना बल प्रदान करे कि हम उसके आधार पर इन समस्याओं का समाधान कर पाएं। तो आइए कविता पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कविता के माध्यम से रचनाकार हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हूं करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊं भय। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। ये कठिन शब्द हैं, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। विपदा, कष्ट, चुनौती, परेशानी, समस्या। तो देखिए रचनाकार क्या कह रहे हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। अर्थात यदि मैं किसी कष्ट में हूं तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मेरे जीवन से इस कष्ट को बिल्कुल दूर कर दो। केवल इतना हो, आप सिर्फ इतना कीजिए करुणा में, अर्थात हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरे दया के सागर, कि कभी ना विपदा में पाऊं भय। अर्थात मैं यदि किसी समस्या में हूं, किसी पीड़ा में हूं, तो मैं वहां क्या ना पाऊं, भय ना पाऊं। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय ना हो। आप मुझे ये बल प्रदान करें जिससे कि मैं अपने प्रबल मन के आधार पर मैं इन सभी समस्याओं का सामना कर इन पर विजय प्राप्त कर पाऊं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। अर्थात जीवन में किसके पास दुख नहीं आता, हर किसी के जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं। तो रचनाकार कह रहे हैं दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना ना सही। अर्थात यदि आप मेरे दुख से पीड़ित मन को सांत्वना नहीं देना चाहते हैं, उसे कुछ शांति प्रदान नहीं करना चाहते हैं, तो ना सही, मुझे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पर एक कार्य आप जरूर करें, पर इतना होवे, अर्थात आप इतना जरूर कीजिए, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। अर्थात मैं अपने जीवन में आए सभी प्रकार के दुखों को पूर्ण रूप से उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाऊं। और ये तभी संभव होगा जब मैं अपने मन पर नियंत्रण कर अपने भय को दूर कर पाऊंगा और इन समस्याओं को पूर्ण रूप से इनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानुष है। इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि मेरे जीवन में मेरी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुझे कोई सहायक ना मिले, कोई मित्र ना मिले, कोई दोस्त ना मिले, तो भी ऐसी स्थिति में मेरी प्रार्थना यह रहेगी प्रभु कि मेरा अपना बल पौरुष बिल्कुल भी ना डगमगाए। मैं अपने आधार पर ही अपनी समस्याओं का, अपनी पीड़ाओं का समाधान कर पाऊं। मुझे दूसरों की ओर देखने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानुष है। अर्थात यदि मैं कोई व्यापार करूं, यदि मैं कोई मित्र बनाऊं, यदि मैं किसी प्रकार का कोई कार्य करूं और मुझे उस सभी कार्यों में हानि ही उठानी पड़े और लाभ मुझसे हमेशा दूर रहे, वंचना अर्थात दूर रहना है ना, प्राप्त ना होना, वंचित रहना, तो भी आप मुझे ऐसा बल दीजिएगा कि मेरे मन में आपके अस्तित्व के प्रति किसी प्रकार का कोई नाश या कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न ना हो। मैं सदा आपके लिए ही जीऊं, मैं सदा आपका मानवर्धन करूं, मैं सदा आपका गुणगान करूं, यही मेरी आशा है। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में। अर्थात मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, अर्थात मेरी यह कोई प्रार्थना नहीं है कि आप मेरे मन का भय हर दिन दूर करो, यह मेरी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं है। हे मेरे करुणा के सागर, हे मेरे दया निधान, आप तो सब जानते हैं, आप मेरे मन की स्थिति को भी जानते हैं, इसलिए तरने की हो शक्ति अना में। अर्थात आप मुझे उन सभी रोगों से मुक्त करें, चाहे वो लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, इन सभी रोगों से आप मुझे मुक्त करें जिससे
तरने की हो शक्ति अनाम है। तरना अर्थात पार पा जाना। अब ये कहां से पार पा जाना चाहते हैं? ये पार पा जाना चाहते हैं इस जीवन जगत से। यह चाहते हैं कि वह ईश्वर में ही क्या हो जाए? संलिप्त हो जाए, ईश्वर में ही मिल जाए। और इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है सभी प्रकार के कष्टों का, पीड़ाओं का, विपदाओं का क्या करना? उनके ऊपर विजय प्राप्त करना। अब देखिए क्या करें, मेरा भार अगर लघु करके नादो सांत्वना नहीं सही। यदि आप चाहते हैं कि आप मेरा भार कम करके मुझे सांत्वना दे सकते हो, तो मुझे ऐसी सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे कष्टों का जो भार है उसको आप कम ना करें। मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है, इतनी ही प्रार्थना है, इतनी ही अर्चना है, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। अर्थात आप सिर्फ इतनी करुणा मेरे ऊपर बनाए रखना कि मैं अपने कष्टों का वहन अर्थात कष्टों का जो भार है मैं खुद ही उसको उठा पाऊं, और वह भी बिना किसी भय के। निर्भय अर्थात बिना किसी भय के। नतशिक होकर सुख के दिन में नव तव पहचानू छिन्न छिन्न में। अर्थात नतशिक अर्थात सिर झुकाकर मैं सुख के दिनों में आपको अपने अंदर खोजता हूं, और मैं पहचानने की कोशिश करता हूं कि मेरे प्रभु ने मुझे किस किस रूप में विकसित किया है। तव मुख पहचानू छिन्न छिन्न में। अर्थात मैं आपको हर उस छोटे से छोटे कण में, उस छोटे से छोटे प्रयास में देख लेना चाहता हूं, पहचान लेना चाहता हूं, जिसके माध्यम से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। अर्थात मैं यह जान बैठा हूं कि ईश्वर के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए मुझे आप हर कहीं नजर आते हैं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अर्थात दुख रात्रि अर्थात ऐसी कोई रात जिस दिन मेरे जीवन में बहुत पीड़ाएं, कष्ट और दुख आया हो। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। अर्थात ऐसी कोई रात जिस दिन मेरे जीवन में महान दुख, पीड़ा, कष्ट आए हों, उस दिन भी मैं आपके इस अस्तित्व के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाऊं, किसी प्रकार का कोई दोष तुम्हें ना दूं, किसी प्रकार का कोई लांछन तुम्हारी शक्ति के ऊपर ना लगाऊं। उस दिन ऐसा हो करुणा में, जिससे कि मैं अपने जीवन में सदा आपके अस्तित्व को लेकर निश्चिंत रहूं। मेरे मन में कोई प्रश्न या कोई संकोच उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की शंका का भी स्थान नहीं है। आप संपूर्ण संसार के ज्ञाता हैं, आपने ही संपूर्ण संसार को रचित किया है, और यदि ये संपूर्ण संसार भी मेरे खिलाफ हो जाए या मेरी सहायता ना करे, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आप ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में दोस्तों कि ईश्वर सदा सबका भला करते हैं। हमें सदा अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद करते रहना चाहिए, और उनके अस्तित्व के ऊपर कभी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई है। यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप अवश्य कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान।